गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग प्रियंका। मैम प्रैक्टिकल का कैसे करना है? से आपको एक तो टेक्सोनॉमी की फाइल बनानी है और एक आपको टेक्सोनॉमी की फाइल है, इकोलॉजी का पेपर है, तो इकोलॉजी के प्रैक्टिकल्स है वो करने हैं। इकोलॉजी एंड इकोनॉमिक बॉटनी, और इकोनॉमिक बॉटनी में मैम आप ना सिलेबस की फोटो पे टिक करके मैम फोटो डाल देना ग्रुप में। मैम ऐसे समझ में नहीं आ रहा। सिलेबस की फोटो तो कैसे करेंगे बेटा, आप लोग प्रैक्टिकल फाइल खोल लेना, तो प्रैक्टिकल फाइल भी आप कॉलेज से इशू करा लोगे ना, तो उसी में मार्क कर पाएंगे आप। या तो प्रैक्टिकल हाँ, फाइल तो मैम मैं आपको फोटो भेज दूंगी प्रैक्टिकल के, उसके सिलेबस की, आप उसको टिक कर देना, मार्क कर देना और फिर फोटो डाल देना। बेटा सिलेबस की तो कर देंगे, लेकिन आप एक बार बुक ही ले आओ ना, तो बुक में से ही बता देंगे आपके। बुक तो है मैम। तो आपको लगवाए थे ना, वो तो बना लो बेटा, जो जैसे उन्होंने खोला था प्रिया वगैरह समझ ने। में नहीं आ रहे वो। तो समझ में तो ये है ना, जैसे अपन कर रहे हैं लेबीसी, इसमें क्या समझना है बेटा, इसमें पुष्क्रम के बारे में लिखना है, पुष्प के बारे में लिखना है, एंड्रोशियम के बारे में लिखना है, गाइनोशियम के बारे में लिखना है ना। इसमें तो आप लिखोगे और हर्बेरियम बनाओगे, वो अभी से ही बेटा चालू कर दो, है ना, या अभी से ही चालू कर दो। ओके मैम। और आप जैसा कह रहे हो एक बार आप भी भेज के देख लेना, जैसे आप कह रहे हो पिक में कहाँ से भेजूं, क्योंकि प्रैक्टिकल की बुक बेटा मेरे पास नहीं है, तो प्रैक्टिकल की बुक मैं भेज दूंगी। हाँ बेटा अवेलेबल हो आती है तो आपको मैं खींच के भी भेजूंगी पिक्चर किस किस के बनाने हैं, ठीक है। अगर मेरे को अवेलेबल हो जाती है ना कहीं से, तो बेटा मैं खींच के भी भेज दूंगी आपको कौन कौन से आपको करने हैं। मैम सिलेबस की फोटो मैं भेज दूंगी आपको। नहीं सिलेबस तो मैंने भेजा था ना बेटा, फर्स्ट ईयर का सिलेबस का आप प्रैक्टिकल का। हाँ प्रैक्टिकल का ठीक है, फिर मैं आपको उसमें से अगर मेरे को अवेलेबल बुक में मिल जाता है तो मैं भेज दूंगी। थ्योरी की बुक तो है मेरे पास, जिसमें से मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। ओके बेटा, ओके। प्रैक्टिकल की बुक है ना आपके पास? यस मैम। ओके बेटा ओके। अंजलि शर्मा, निधि आई है, अंजलि शर्मा और निर्मला चौधरी, और प्रियंका, पूजा मीना, ममता शर्मा, प्रिया, भावना चलसी, सीमा चौधरी, पायल राज। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। देखते हैं 9 में आज पॉलिनेशन करेंगे बेटा, परागण। अब फैमिली से फिनिश हो गई, परागण पॉलिनेशन, ठीक है। अभी करेंगे स्टार्ट 9:05 पे, परागण करेंगे, पॉलिनेशन। दर्शिता राणा, पूजा कुमावत, अंशु शर्मा, कांता झा।
सुमन चौधरी आई हैं, सुमन चौधरी। प्रीति जागीड़, पिंकी चौधरी, ये आ गई प्रीति जागीड़। पिंकी चौधरी, ममता बैरवा, ममता बैरवा। रेखा चौधरी आई हैं, रेखा चौधरी। चंदा शर्मा आ गई, चंदा शर्मा। ठीक है बेटा, अब स्टार्ट करते हैं अपन, है ना। ठीक है, आज स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिनेशन, परागन। ठीक है, अब अपन जानते हैं बीजधारी पौधों में किसी पुष्प के पॉलन ग्रेन्स के पराग कोश से मुक्त होने के पश्चात जायांग के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया को पॉलिनेशन कहते हैं। मतलब परागन किसे कहते हैं कि जब पॉलन ग्रेन्स एंथर से मुक्त होकर स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं तो इस प्रक्रिया को अपन पॉलिनेशन कहते हैं। तो बीजधारी पौधों में किसी पुष्प के परागकण के परागकोश से मुक्त होने के पश्चात जायांग के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया को परागन कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। अब प्राचीन काल में अरब तथा एसीरियंस में एक प्रथा प्रचलित थी कि वर्ष में एक निश्चित समय पर विशेष प्रकार का त्योहार मनाया जाता था। और त्योहार में क्या करते थे बेटा, एक व्यक्ति खजूर के नर वृक्ष से पुष्पक्रम तोड़कर महंत या पुजारी को देता था। खजूर का जो मेल प्लांट था, मेल ट्री था, उससे खजूर के पुष्पक्रम को तोड़कर जो मंदिर का पुजारी था उसको दिया जाता था और यह पुजारी पुष्पक्रम को खजूर के मादा पुष्पों के पास ले जाकर हिला देता था। तो खजूर के नर वृक्ष से पुष्पक्रम को तोड़ लिया जाता था और इस पुष्पक्रम को पुजारी को दे देते थे। और पुजारी क्या करता था, इस नर वृक्ष से जो पुष्पक्रम तोड़ा जाता था उसको खजूर के मादा पुष्पों के पास ले जाकर हिला देता था और इन पुष्पों से छू देता था। इस क्रिया के कारण खजूर के वृक्ष में फल बनते थे। एक मिनट, निकिता शर्मा और आई हैं, इनको एडमिट कर देते हैं, मोनिका और निकिता शर्मा, निकिता शर्मा और मोनिका। चंदा शर्मा को कर दिया। तो क्या होता था कि बताया कि इस क्रिया के कारण खजूर के वृक्ष में फल बनते थे और वहां के निवासियों का ये विश्वास था
किस प्रकार खजूर की अच्छी फसल प्रधान पुजारी द्वारा किए गए पवित्र अनुष्ठान के फलस्वरूप प्राप्त होती है। अब अपन देखते हैं कि बीजधारी पौधों के लैंगिक जनन के अंतर्गत संचालित होने वाले अनेक स्टेप्स में पॉलिनेशन क्रिया एक महत्वपूर्ण चरण है। तो पौधों में परागण क्रिया को दो वर्गों में बांटा जा सकता है बेटा। एक तो है सेल्फ पॉलिनेशन, स्व परागण। एक क्या है? सेल्फ पॉलिनेशन, जैसे कि स्व परागण कहते हो। दूसरा है क्रॉस पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन के प्रकार कितने हैं? सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, टू टाइप्स ऑफ मेन पॉलिनेशन आर देयर, self-pollination and cross-pollination. Then self-pollination is also divided into autogamy व geitonogamy, मतलब स्वपरागन को भी दो भागों में विभक्त किया गया है। एक तो है बेटा स्वक युग्मन और एक है सजात पुष्पी परागन। और क्रॉस पॉलिनेशन is further divided into जीनोगेमी एंड हाइब्रिडिज्म। पर परागन को पर निषेचन व संकरता में विभेदित किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन की, स्व परागन की। स्व परागन क्या होता है? तो स्व परागन की प्रक्रिया प्रकृति में कम पाई जाती है और स्व परागन के अंतर्गत किसी एक पुष्प के पॉलन ग्रेन्स का स्थानांतरण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है। मतलब इन सेल्फ पॉलिनेशन द पॉलन ग्रेन्स ऑफ द फ्लावर आर ट्रांसफर्ड ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। मतलब स्व परागन में, सेल्फ पॉलिनेशन में एक पुष्प के पराग कणों का स्थानांतरण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है और यह परागण उभयलिंगी पुष्पों या एक ही पौधे पर उपस्थित दो एक लिंगी पुष्पों में भी होता है। एक में सोनू कुमारी आ गई, इनका नाम भी लिख लेते हैं, सोनू कुमारी। सोनू कुमारी आ गई, इनका नाम भी लिख लेते हैं। हाँ बेटा, सोनू कुमारी की लगा दी बेटा, ठीक है। मतलब इस प्रकार के परागण में किसी प्रकार की बाह्य माध्यम या सहायता एजेंसी की आवश्यकता नहीं होती। मतलब सेल्फ पॉलिनेशन में किसी भी प्रकार की बाह्य माध्यम या सहायता की आवश्यकता नहीं होती। एंड द सेल्फ पॉलिनेशन इज ऑफ टू टाइप्स। स्व परागण दो प्रकार का होता है। पहला है ऑटोगेमी, स्वयुग्मन। ऑटोगेमी को क्या कहते हैं? स्वयुग्मन। दूसरा है गिटेनोगेमी, सजात पुष्पी परागन। तो यह है ऑटोगेमी क्या होता है? तो विशेष प्रकार की इस स्व परागन प्रक्रिया में एक पुष्प के पराग कणों का अभिगमन उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है। मतलब एक ही पुष्प है, उसके जो पुष्प के जो पॉलन ग्रेन्स हैं, इन पॉलन ग्रेन्स मतलब पराग कणों का स्थानांतरण उसी पुष्प के स्टिग्मा वर्तिकाग्र पर होता है। मतलब इन ऑटोगेमी द पॉलन ग्रेन्स ऑफ वन फ्लावर आर ट्रांसफर्ड ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। अतः स्वयुग्मन के लिए केवल एक ही पुष्प की आवश्यकता होती है। अब दूसरा करते हैं अपन सजात पुष्पी परागन, गिटेनोगेमी। तो गिटेनोगेमी या सजात पुष्पी परागन का शाब्दिक अर्थ है दो पड़ोसियों के बीच विवाह, मैरिज बिटवीन नेबरर्स। यह स्व परागन की एक प्रक्रिया है जिसमें किसी पुष्प के परागकण जिसमें किसी पुष्प के पॉलन ग्रेन्स परागकण उसी पौधे के
दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर अर्थात आनुवंशिक रूप से समान अन्य पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। मतलब गिटेनोगेमी में क्या होता है कि एक पुष्प के जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो उसी पौधे पर जो दूसरा पुष्प लगता है उसकी वर्तिकाग्र पर स्टिग्मा पर पहुंच जाते हैं। मतलब इन गिटेनोगेमी the pollen grains of one flower are transferred to the stigma of another flower born on the same plant, and this type of pollination is called as geitonogamy. अब पढ़ते हैं अपन स्वपरागन के लिए अनुकूलन क्या होते हैं। What are the adaptations for self pollination? तो स्वपरागन के लिए पुष्पों में कुछ अनुकूलन पाए जाते हैं। पहला है बेटा होमोगेमी, समकाल पक्वता। जब उभयलिंगी पुष्प को नर एवं मादा जनन संरचनाएं अर्थात पुमंग एवं जायांग एक साथ ही परिपक्व होती हैं तो उसे होमोगेमी कहते हैं। मतलब जब बेटा एक पुष्प में पुमंग एवं जायांग मतलब एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम एक ही साथ परिपक्व होती हैं तो ऐसी इस स्थिति को क्या कहते हैं, होमोगेमी कहते हैं। तो स्वपरागन की अत्यधिक संभावना इसी स्थिति में बनती है। इसके अतिरिक्त कभी कभी पुष्प के पुमंग एवं जायांग विशेष प्रकार से विन्यासित होकर कुछ अनूठी आकृतियों का गठन करते हैं जिसके कारण इनको सेल्फ पॉलिनेशन में सुविधा रहती है। तो उदाहरण क्या है, कुछ पुष्पों के पुंकेसरों की लंबाई इनके अंडकों से अधिक होती है तथा ये अंडकों के ऊपर ठीक ऊपर व्यवस्थित रहते हैं। मतलब अपन देखते हैं एक पुष्प में क्या होता है बेटा, पुंकेसर भी होते हैं अंडक भी होते हैं। एक में मीनू कुमारी बैरवा आई है तो कुछ फ्लावर्स में जो पुंकेसर होते हैं स्टेमन्स होते हैं उन पुंकेसरों की लंबाई अंडकों से अधिक होती है, कार्पल से अधिक होती है। तो और ये अंडकों से ठीक ऊपर व्यवस्थित रहते हैं। तो इस स्थिति में परिपक्व हो जाने पर परागकण पॉलन ग्रेन्स वर्तिकाग्र पर गिर जाते हैं। जैसे कि ब्रैसिकेसी कुल के कुछ सदस्य, मतलब क्या होता है ब्रैसिकेसी मतलब जो सरसों की फैमिली है उसमें क्या होता है, द लेंथ ऑफ द स्टेमन्स इज मोर देन द लेंथ ऑफ द कार्पल्स as a result of which the stamens are arranged on the top of the carpels, as a result of which the pollen grains fall on the stigma। मतलब कुछ उदाहरणों में जैसे कि गार्डिनिया है बेटा एवं एक जोरा में पुष्प का अंडक स्वयं ही वृद्धि कर पुंकेसर के पास पहुंच जाता है गार्डिनिया में। और एक जोरा में क्या होता है, जो फ्लावर का कार्पल है वो क्या करता है, उसकी ग्रोथ होती है, वृद्धि करता है और पुंकेसर स्टेमन के पास पहुंच जाता है। तो इस स्थिति में स्टिग्मा पर अपने आप ही परागकण स्थानांतरित हो जाते हैं। चंदा चलावरिया और दीक्षा, चंदा चलावरिया एक मिनट और दीक्षा, चंदा चलावरिया मैम मीनू की भी लगा दो। हाँ मीनू कुमारी पैर में लगा दी बेटा। दीक्षा पहले आई थी क्या, दीक्षा नहीं आई, दीक्षा दर्शिता आई थी वो तो दीक्षा की लगा दी। ठीक है, अब कुछ पौधों जैसे कि मिराबिलिस के पुष्प में पुंकेसर लंबे होते हैं एवं परिपक्व अवस्था में ये सर्पिल रूप से कुंडलित होकर वर्तिकाग्र पर झुक जाते हैं। ऐसी अवस्था में परागकण परागकोश से मुक्त होकर वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं एवं स्वपरागन की प्रक्रिया संपन्न करते हैं। अब बात करते हैं कंपोजिटे और एस्ट्रेसी।
मतलब कंपोजिटे और एस्ट्रेसी कुल के अधिकांश सदस्यों में मुंडक के बिंब पुष्पक डिस्क फ्लोरेट्स उभयलिंगी एवं प्रोटेंड्रस होते हैं। इनकी मादा संरचना या वर्तिकाग्र पुंकेसरों के भी ऊपर पहुंच जाती है। मतलब वन ऑफ द फैमिली इज कंपोजिटे और एस्ट्रेसी। इन कंपोजिटे capitulum or head inflorescence is found and the disc florets of the capitulum are hermaphrodite and protandrous। मतलब कंपोजिटे कुल के सदस्यों में जो मुंडक है, मुंडक को क्या है, कैपिट्यूलम मतलब पुष्पक्रम, मुंडक के बिंब पुष्पक डिस्क फ्लोरेट्स उभयलिंगी होते हैं एवं प्रोटेंड्रस होते हैं एवं इनकी मादा संरचना या वर्तिकाग्र स्टेमन्स पुंकेसरों के भी ऊपर पहुंच जाती है। इस प्रकार इन पर अपने आप ही परागकण पहुंच जाते हैं। एस्ट्रेसी कुल के अधिकांश सदस्यों में पुष्प के समान दिखने वाले मुंडक पुष्पक्रम इतने आकर्षक होते हैं कि इनमें क्रॉस पॉलिनेशन ही होता है। लेकिन जब इनमें पर परागण मतलब क्रॉस पॉलिनेशन किसी कारण नहीं हो पाता है तो इसके वर्तिकाग्र के दोनों हिस्से, इसके स्टिग्मा वर्तिकाग्र के दोनों हिस्से नीचे की ओर मुड़कर परागकोश के संपर्क में आ जाते हैं। इस प्रकार पॉलिनेशन परागकण इस प्रकार परागकण वर्तिकाग्र पर चिपक जाते हैं। तो कुछ पौधे ऐसे हैं जैसे कि आलू है, पोटैटो सोलेनम, पोटैटो को क्या बोलेंगे, सोलेनम ट्यूबरोसम में जायांग की वर्तिका मुड़कर परिपक्व परागकणों को स्वयं ग्रहण कर लेती है। मतलब इन सम प्लांट्स लाइक पोटैटो और सोलेनम ट्यूबरोसम the style of the gynoecium get curled, मतलब जो स्टाइल है वो कर्ल्ड हो जाती है and this style मतलब क्या करती है, कर्ल होकर परिपक्व मैच्योर परागकणों को पॉलन ग्रेन्स को ग्रहण कर लेती है। अब बात करते हैं क्लिस्टोगेमी मतलब अनुन्मीलिय परागकण मतलब परागण। क्लिस्टोगेमी मतलब क्या है, कुछ पौधों के पुष्प बंद ही रहते हैं। मतलब in some of the plants the flowers never open and they remain in bud stage, and when the flowers never open this is called as क्लिस्टोगेमी। मतलब कुछ पौधों के जो पुष्प है बंद ही रहते हैं, खुलते नहीं हैं, तो बंद पुष्पीय अवस्था को क्या कहते हैं, क्लिस्टोगेमस। अतः इन्हें आवश्यक रूप से स्वपरागण की प्रक्रिया होती है। इसलिए ऐसे पुष्पों के परागकोश बंद पुष्पी अवस्था में ही परिपक्व होकर पड़ जाते हैं तथा इनसे परागकोश मुक्त होकर इस पुष्प की वर्तिका पर पहुंच जाते हैं। कुछ पौधों जैसे कि बोकना, बोकना का बॉटनिकल नेम है कोमेलिना बेंगालेंसिस में पुष्प भूमिगत स्थिति में पाए जाते हैं। मतलब इन सम ऑफ द प्लांट्स लाइक कोमेलिना बेंगालेंसिस द फ्लावर्स आर फाउंड इन द अंडरग्राउंड कंडीशन। सो इसलिए क्या होता है, इनके फूलों के खुलने का प्रश्न ही नहीं उठता। मतलब the flowers of Comelina bengalensis remain closed, they never open, and these are clistogamous flowers। तो इस प्रक्रिया के अन्य उदाहरणों में मतलब क्लिस्टोगेमस के उदाहरण और कौन कौन से हैं, वायला है, इम्पेशंस है, मूंगफली है, एरिकस है, और खट्टी बूटी ऑक्जेलिस है, जेनकस है, व सिब्यूलेरिया आदि है। मतलब नेम द क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स, क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स के उदाहरण बताइए। तो उसमें क्या आ गया बेटा, कोमेलिना भी आ गई, वायला भी आ गया, और इम्पेशंस है, मूंगफली है, इसको कैरेकिस कहते हैं, और कुछ पौधों जैसे कि मटर, पी,
गेहूं व चावल इत्यादि में पुष्प की जनन संरचनाएं अर्थात पराग कोश एवं अंडक कलिका अवस्था में ही परिपक्व हो जाते हैं। यहाँ भी पुष्प पूर्ण या द्विलिंगी होते हैं। इस अवस्था में पुष्प का स्वपरागन ही संभव होता है। अब बात करेंगे क्रॉस पॉलिनेशन पर परागन। हाँ बेटा आप बोलो। मैम जैसे आपने बताया कि पोटैटो में है ना वो एंथर उस पे हाँ? वर्तिका पे गिरते हैं, वर्तिका पे गिर जाते हैं तो फिर सीड डेवलप होता है क्या इसमें? किसमें नहीं बेटा, सीड आपने क्या बोला, मैंने क्या बताया बेटा, जो पोटैटो की बात कर रहे हो तो पोटैटो में सुनना, जो पोटैटो में जायांग की वर्तिका मुड़ जाती है। जैसे कि जो स्टाइल है बेटा अपना, जायांग किसका बना होता है, वर्तिका वर्तिकाग्र, मतलब स्टाइल और स्टिग्मा। ठीक है, तो जो वर्तिका है वो पोटैटो में मुड़ जाती है, और चूंकि जब वर्तिका मुड़ जाती है तो यह मुड़कर परिपक्व पोलन ग्रेन्स को ग्रहण कर लेती है। तो अब बोलो क्या पूछ रहे हो आप, पोटैटो के बारे में पूछा है ना, तो इसमें पॉलिनेशन होता है बेटा, जो क्योंकि वर्तिका मुड़ गई मतलब स्टाइल मुड़ गई, और मुड़कर इसने जो पोलन ग्रेन्स है उसको ग्रहण कर लिया। हाँ बेटा। हाँ मैम, पोलन ग्रेन्स है ना स्टिग्मा पे गिरेंगे तो सीड्स डेवलप होंगे क्या इसमें? इसमें सीड्स नहीं डेवलप होने चाहिए बेटा, जब पोलन ग्रेन्स गिरेंगे तो अपना तो पॉलिनेशन हो रहा है बेटा, तो बीजों का प्रकीर्णन तो होता है बेटा। तो एक मिनट रुको, मैं एक बार इसको और कंफर्म कर लेती हूँ। आपने देखा कि आप पूछो पोटैटो में सीड्स डेवलप होंगे नहीं, यही क्वेश्चन है ना आपका, है ना? पोटैटो में, हाँ पोटैटो में सीड्स डेवलप होंगे या नहीं, मैं बताती हूँ भी आपको, एक मिनट रुको आप। हेलो पूजा, बेटा आपकी आवाज ये है, आप कह रहे हो हेलो पूजा, ठीक है आप मत बोलो पोटैटो में। मुझे जानना है क्या? हाँ हाँ बेटा आप लोग मत बोलो, आप लोग आपस में मत बोलो। हाँ पोटैटो का भी मैं पूछ रही हूँ। हाँ बेटा सीड्स तो डेवलप होंगे बेटा, आपने बोला इसमें सीड्स डेवलप होंगे क्या, मतलब सम ऑफ द वेराइटीज ऑफ द पोटैटो दे फॉर्म सीड्स, मतलब उनमें जो फ्रूट बनेंगे, फल बनेंगे, तो फलों से तो सीड बनेंगे, तो होंगे बेटा, बिल्कुल होंगे। मतलब पोटैटो में जो कि सोलेनम ट्यूबरोसम है, उसमें जब फलों का निर्माण होगा, फ्रूट्स का निर्माण होगा बेटा, तो फ्रूट से क्या बनेंगे, सीड्स बनेंगे। तो पोटैटो में सीड्स बनेंगे बेटा, बनेंगे सीड्स, क्यों नहीं बनेंगे? पोटैटो में तो वर्टिकल प्रोपेगेशन होता है। हाँ बेटा क्या बोल रहे हो? पोटैटो में तो काइक प्रवर्धन से होता है ना मैम? पोटैटो में तो बीज कहाँ होते हैं? बेटा बोलो बोलो, काइक होता है मैम, इसमें तो सीड नहीं होता। क्या होता है? मैम ये ऐसे बोल रही है। बेटा पोटैटो वेराइटीज डेवलप सीड्स, मैं एक स्लाइड शेयर करती हूँ, पोटैटो वेराइटीज एंड सीड्स, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ पोटैटो वेराइटीज, सम आर लाइकली टू डेवलप फ्रूट एंड thus डेवलप सीड्स। मैं आपको एक स्लाइड बता देती हूँ, सीड्स भी है, कुछ पोटैटो की वेराइटीज है, ठीक है, एक स्लाइड शेयर कर देती हूँ फिर आ जाएगा। हाँ हाँ बेटा एक मिनट में स्लाइड शेयर कर रही हूँ, वो तो आपने सही कहा, लेकिन कुछ ऐसी वेराइटीज भी है। एक मिनट देखो, अब मैं इसको शेयर कर रही हूँ आपको, पूजा मीना को एडमिट कर रही हूँ, अब शेयर देखो बेटा, दिख रहा है, स्वीट पोटैटोज आर यूज्ड टू, although potatoes are used to produce new potato plants are also capable of producing seeds। इसमें लिखा हुआ है, नेट से खोला है मैंने, कि जो पोटैटो प्लांट्स हैं वो सीड्स भी, बीज भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। सीड्स मे नॉट ग्रो और मे बी स्टेराइल, ये सीड्स जो पोटैटो प्रोड्यूस करता है ये स्टेराइल भी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? बंधे भी हो सकते हैं। तो इसमें आपने सही कहा, ट्यूबर्स का निर्माण होता है, लेकिन कुछ पोटैटो की ऐसी वेराइटीज हैं जिनमें की सीड्स बनते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते बीज पूरे ग्रो करेंगे, ये कुछ बीज स्टेराइल भी होते हैं, बंधे भी होते हैं।
कुछ पोटैटो की वैरायटीज है उसमें सीड्स बनते हैं, ठीक है, ये जरूर है। हाँ ठीक है, मैम, मैं यही कंफर्म कर रही थी। हाँ ये हो गया कंफर्म। तो कुछ है बेटा, यस जैसे मैम। आपने कहा ट्यूबर्स का फॉर्मेशन वो तो होता ही है, ठीक है, लेकिन ये भी है कुछ पोटैटो की, आलू की, सोलेनम ट्यूबरेसम की ऐसी वेराइटीज हैं जिसमें बीजों का निर्माण होता है। और जब बीजों का निर्माण होता है तो ये नहीं कह सकते बीज प्रॉपर वृद्धि करेंगे, ग्रो करेंगे, लेकिन बीज बंधे भी हो सकते हैं, स्टेराइल भी हो सकते हैं। बंधे का मतलब है जरूरी नहीं है कि बीज तो बन गए लेकिन बीज अंकुरित ही नहीं हो पाए, जर्मिनेट ही नहीं हो पाए, ठीक है। अब बात करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन की, पर परागण की। तो इस क्रॉस पॉलिनेशन के अंतर्गत किसी पुष्प के परागकणों का स्थानांतरण उसी प्रजाति के दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर हो जाता है। मतलब in cross pollination the pollen grains of one flower are transferred on the stigma of another plant। तो पर परागण क्रॉस पॉलिनेशन की क्रिया को एलोगेमी भी कहते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन को और क्या कहते हैं? एलोगेमी। तो जब पर परागण एक ही प्रजाति के दो सदस्यों के पुष्पों के मध्य होता है तो इस क्रिया को पर निषेचन या जीनोगेमी कहते हैं। लेकिन जब दो भिन्न प्रजातियों के मध्य परागण होना होता है तो इससे संकरता मतलब हाइब्रिडिज्म कहते हैं। मतलब जीनोगेमी किसे कहते हैं? परनिषेचन। जब क्रॉस पॉलिनेशन एक ही प्रजाति के दो सदस्यों के पुष्पों के बीच होता है तो ये तो जीनोगेमी कहलाती है। परंतु दो भिन्न प्रजातियों के मध्य परागण होने पर इसे हाइब्रिडिज्म कहते हैं। तो बीजधारी पुष्पों में बीजधारी पौधों में पर परागण क्रिया के द्वारा रिकॉम्बिनेशन एवं वेरिएशंस जैसी महत्वपूर्ण परिघटनाएं संभव हो पाती हैं। तो अब क्या अपन देखेंगे? एडेप्टेशंस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन मतलब पर परागण के लिए क्या अनुकूलन है? तो अधिकांश पुष्पीय पौधों में बाइसेक्सुअल पुष्प पाए जाते हैं। अपन देखते हैं जो भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, इन द फ्लावरिंग प्लांट्स बाइसेक्सुअल फ्लावर्स आर फाउंड। लेकिन फिर भी प्रकृति में पर परागण की प्रक्रिया स्वपरागण की तुलना में अधिक होती है। और क्रॉस पॉलिनेशन को प्रोत्साहित करने के लिए पौधों में कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं। तो पहले अपन बात करेंगे स्वबंध्यता, सेल्फ स्टेरिलिटी। मतलब क्या होती है स्वबंध्यता? बंध्यता तो कुछ पौधों के पुष्पों में स्वयं के द्वारा विकसित परागण क्रिया संचालित नहीं करते, अतः इनमें परागण की सफलता को निश्चित करने के लिए दूसरे पुष्पों के परागकणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना आवश्यक होता है। बेटा क्या होती है? इस विशेषता को पुष्प की स्वबंध्यता कहा जाता है। तो सेल्फ स्टेरिलिटी क्या होती है बेटा? कि कुछ पौधे ऐसे हैं जिनमें पुष्प क्या करता है? पॉलन ग्रेन्स का विकास तो करता ही है, पॉलन ग्रेन्स तो विकसित करता ही है, लेकिन ये जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो पॉलिनेशन की क्रिया नहीं कर पाते, संचालित नहीं कर पाते। मतलब some of the flowers they bear the pollen grains but these pollen grains cannot do successfully the process of pollination। मतलब पुष्प परागकण pollen grains तो बनाते हैं, लेकिन जो पुष्प pollen grains बनाते हैं, परागकण बनाते हैं, ये परागकण पॉलिनेशन को संचालित नहीं कर पाते। अतः अब पॉलिनेशन को संचालित करने के लिए क्या होना पड़ेगा? दूसरे पुष्पों के परागकणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना आवश्यक होता है। तो इसीलिए
पैसीफ्लोरा अंगूर जिसको कि वाइटस कहते हैं एवं सेब बैलस में सेल्फ स्टेरिलिटी मतलब स्वबंध्यता पाई जाती है। यदि ऐसे पुष्पों के वर्तिकाग्र पर उसी पुष्प के परागकण गिर जाते हैं तो भी इनमें निषेचन नहीं होता। जैसे कि सेब का एग्जाम्पल ले लो बेटा, अंगूर की बेल है उसका एग्जाम्पल ले लो कि अगर इनके पुष्प हैं, उनके जो वर्तिकाग्र है उसी पुष्प के अगर इन पर पॉलन ग्रेन्स गिर जाते हैं तो इनमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। यहाँ तक कि कभी कभी तो इन पॉलन ग्रेन्स का वर्तिकाग्र पर पहुंचना ही अत्यधिक हानिकारक सिद्ध होता है। जैसे कुछ पुष्पों के लिए परागकण यदि उस पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिर जाएं तो ऐसी अवस्था में गाइनोशियम की मृत्यु हो जाती है। तो ये तो हुई स्वबंध्यता की बात। अब लेते हैं एक लिंगता, यूनिसेक्सुअलिटी। यूनिसेक्सुअलिटी तो बहुत से पौधों में यूनिसेक्सुअल पुष्प पाए जाते हैं, मतलब अर्थात इनमें या तो नर जनन संरचना पुमंग पाई जाती है या केवल जायांग पाई जाती है। अपन देखते हैं कई पुष्प ज्यादातर बाइसेक्सुअल होते हैं, द्विलिंगी होते हैं। द्विलिंगी से क्या मतलब समझते हो कि इनमें एंड्रोशियम भी पाया जाता है, एंड्रोशियम का मतलब पुमंग भी पाया जाता है, वह गाइनोशियम भी पाया जाता है। और जिन पुष्पों में एंड्रोशियम व गाइनोशियम पाया जाता है उनको बाइसेक्सुअल द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पौधे हैं जो केवल एक लिंगी, जिनमें कि केवल यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स पाए जाते हैं, एक लिंगी पुष्प पाए जाते हैं। तो एक लिंगी पुष्प क्या होते हैं? व्हाट आर यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, जिनमें कि केवल या तो एंड्रोशियम पाया जाता है या तो पुमंग पाया जाता है या केवल गाइनोशियम जायांग पाया जाता है। तो वैसे तो एक पौधे पर दोनों प्रकार के नर व मादा पुष्प दोनों ही मौजूद हो सकते हैं। इस प्रकार के पौधों को मोनोएशियस कहा जाता है। मतलब उभय लिंगाश्रयी किसे कहते हैं कि एक ही पौधे पर मेल एंड द फीमेल फ्लावर्स जब मौजूद होते हैं तो ऐसे पौधों को मोनोएशियस कहते हैं। What are monoecious plants? मतलब when the plants bear both the male and the female flowers, then these are called as monoecious flowers. मतलब monoecious plants. Monoecious plants के एग्जाम्पल क्या हैं? उभय लिंगाश्रयी पादपों के उदाहरण है मक्का है, मेज है, अरंड है, रिसिनस है, लौकी है। अब नर व मादा पुष्प अलग अलग पौधों पर उत्पन्न होते हैं। इसको पपीता, मतलब जब नर व मादा पुष्प अलग अलग पौधों पर उत्पन्न होते हैं तो ऐसे पौधों को डायोशियस कहा जाता है, एक लिंगाश्रयी के कहा जाता है। और ऐसे एक लिंगाश्रयी एक लिंगाश्रयी पादपों के एग्जाम्पल क्या है? पपीता है, कैरिका है, शहतूत है। तो अतः पौधों में एक लिंगी पुष्पों का पाया जाना निश्चित ही पर परागण की आवश्यकता को सुनिश्चित करता है। क्योंकि कई पौधों में बेटा यूनिसेक्सुअल कंडीशन पाई जाती है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स पाए जाते हैं, वह एक लिंगाश्रयी पौधे पाए जाते हैं। तो यह क्रॉस पॉलिनेशन को सुनिश्चित करता है। अब कल बात करते हैं भिन्न काल पक्वता, डाइकोगेमी। डाइकोगेमी भी एक अडेप्टेशन है फॉर क्रॉस पॉलिनेशन।